सो इस एक्सरसाइज 6.1 का रिमेनिंग 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाकी है, तो वो ख़त्म करने से तो 6.1 ख़त्म हो जाएगा. सो क्या है यहाँ पर. जो पहला क्वेश्चन है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज़ लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. तो मतलब एक लैडर है जो है 5 मीटर लॉन्ग, वो एक वॉल के अलॉन्ग लीन कर रहा है. तो दिस इज हाउ वी हैव द लैडर and the ladder is 5 meter long. The bottom of the ladder is pulled along the ground. यहाँ पर जो बॉटम है, ये बॉटम को हम लोग पुल कर रहे हैं. पुल along the ground away from the wall, मतलब वॉल से दूर कर रहे हैं at a rate of 2 मीटर पर सेकेंड. तो बॉटम ऑफ द लैडर को मैं पुल कर रहा हूँ वॉल से दूर, मतलब पीछे की तरफ पुल कर रहा हूँ. तो अगर मैं बॉटम ऑफ द लैडर को पुल करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है लैडर का लेंथ तो सेम रहेगा. तो ये जो है टॉप ऑफ द लैडर ये नीचे गिरेगा. इट्स क्वाइट ऑब्वियस. तो सपोज़ एक जनरल केस में मेरा अगर पुल करते करते मेरा ऐसा भी हो सकता है. ये जो है ये फिक्स 5 ही रहेगा बिकॉज इट्स अ लेंथ ऑफ द लैडर, इट्स जस्ट द लैडर, द लेंथ विल नॉट चेंज. हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. जैसे यहाँ पर मैं दिख रहा है ये जो किया था कि अगर इसको मैं पुल करूँगा, इफ़ आई पुल द बॉटम ऑफ द लैडर अवे फ्रॉम द वॉल, देन द हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल, ये जो लेंथ है ये तो डिक्रीज़ करेगा. अगर मेरा ऐसा कुछ आ रहा है उसका मतलब ये डिक्रीज़ कर रहा है. ये जैसे कि नीचे में एरो बनाया था. सो यहाँ पर हाउ फास्ट इज़ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब मेरा हाइट डिक्रीज़ कर रहा है. अगर मैं हाइट को h लिया तो हमें बोला है ADH. अब नीचे क्या होगा फिर से, हाउ फास्ट इज़ द इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. क्या यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू कुछ बोला है? नहीं. उसका मतलब DH/dt निकालना है हमें. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड DH/dt. एंड ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है? तो सपोज़ ये लेंथ को अगर मैं लेता हूँ x, x क्या सिग्निफाई करता है? द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज़ x. तो अगर मैं ये x लिया तो x जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, मतलब dx/dt. यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो तो इंक्रीज़ करेगा. तो जितना मैं ये फुट ऑफ द लैडर को पीछे लेके जाऊँगा उतना x का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा. उसका मतलब मेरा जो dx/dt है वो पॉजिटिव रहेगा 2, और हमें निकालना है dh/dt, दैट इज़ इक्वल टू निकालना है. ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन पहले समझना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन पॉइंट्स को नाम देते हैं OA, फिर यहाँ पर B हो गया. ठीक है, अब OA क्या सिग्निफाई करता है? OA सिग्निफाई करता है कि द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल, and the point B signifies the height of the ladder on the wall. ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, वो है कि OA जो है हम लोग को यहाँ पर OA मैं ये मेंशन कर देता हूँ. तो फ्रॉम द डायग्राम we have OA is equal to distance of the foot of the ladder from the wall, and दूसरा है OB is equal to distance, not distance, height of the ladder on the wall, height of the ladder ऑन द वॉल. ये एज्यूम कर लिया. तो अब हमें जो करना है, ये OA को हम लोग लेते हैं x और OB को हम लोग लेते हैं y. तो लेट OA इज इक्वल टू x एंड OB इज इक्वल टू y. तो जैसे मैंने लिया तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं. तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, सो व्हाट डज दैट पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स कि हाइट स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं देन OA स्क्वायर
प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये हो गया। तो ओ ए स्क्वायर हम लोगों ने लिया था एक्स स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर लिया था हम लोगों ने अच्छा ओ बी को वाई के जगह एच लेते हैं, ओ बी इज़ द हाइट राइट, तो ओ बी को वाई के जगह पे एच लेते हैं, तो ये बन गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये मेरा एक इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अभी फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम हमें क्या दिया था, डी एक्स डी टी दिया है, डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और डी एच डी टी हमें निकालना है। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नाउ फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम dx by dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, dx by dt दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है dh by dt। तो dh by dt निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब वो जो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग यूज़ करेंगे, वो था हमारा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर डी एच डी टी निकालना है तो इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एच स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2h डी एच बाई डी टी, जैसे एक्स स्क्वायर का होगा 2x डी एक्स बाई डी टी। क्यों फिर से डी एच बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्यों आया, द रीज़न इज़ दैट मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, इसीलिए डी एच डी टी और डी एक्स डी टी आएगा। ठीक है, और 25 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ से मैं इजीली वैल्यूज़ पुट कर सकता हूँ, दैट इज़ 2h डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर 2 गया, सो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई एच इंटू 2। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 2 है, सो वी गेट माइनस 2x बाई एच। अब बात है कि मुझे x का वैल्यू और h का वैल्यू क्या है। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड h। तो अगर देखोगे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मतलब डी एच डी टी विद द फुट ऑफ द लैडर, मतलब फुट ऑफ द लैडर इज़ 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब x का वैल्यू है 4 जो क्वेश्चन में दिया है, द वैल्यू ऑफ x इज़ 4, बट हमें तो h का वैल्यू भी निकालना है क्योंकि मेरा आंसर तो x बाई एच आया है ना, दिस इज़ माई आंसर x बाई एच। तो h का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो h का वैल्यू जो है हम लोग देखो इक्वेशन 1 में यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में अगर x का वैल्यू 4 पुट किया तो h का वैल्यू ईजिली निकल जाएगा। तो हम लोग का जो डी एच डी टी है 2x बाई एच, सो अब हम लोग लिखेंगे एज x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड h इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज़ 25 माइनस, अच्छा स्क्वायर रूट होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो h का वैल्यू हो गया 3 और x का वैल्यू हो गया 4, देयरफॉर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 4 बाई 3, दैट इज़ माइनस 8 बाई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो तुम माइनस दिख रहे हो, दिस नेगेटिव साइन इट सेल्फ सिग्निफाइज कि मेरा जो हाइट है वो डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव साइन सिग्निफाई कर रहा है कि द हाइट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से